श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू खानामृत। तो आज है षटतिला एकादशी। सर्वप्रथम आप सभी को षटतिला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एकादशी व्रत कैसे करना है, पूजा विधि, ये सारी वीडियो तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि षटतिला एकादशी के व्रत का जो पारण है, जो कि हमें कल करना है 26 जनवरी 2025 को, वो हमें किस समय करना है, पारण हमें कैसे करना है, क्या विधि रहेगी, किस चीज से करना है, दान कैसे देना है, ब्राह्मण भोज कैसे करवानी है, और सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक पारण की ये जो विधि है पहुंच सके। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो एकादशी का व्रत तो करते हैं, पूरी निष्ठा से और नियम के साथ करते हैं, पर उन्हें यही नहीं पता होता कि एकादशी के व्रत का पारण करने का एक अपना निर्धारित समय होता है, और जब आप उसी समय में पारण करते हो तभी आपका एकादशी व्रत पूर्ण होता है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ये भी अपने आप में एक महापुण्य का कार्य है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पारण होता क्या है। तो पारण का सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब होता है अपने व्रत को खोलना। कोई भी व्रत यदि हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग या तो फलाहार करते हैं या उस व्रत को हम लोग निर्जल करते हैं, फिर उसके दूसरे दिन हमें उस व्रत को खोलना होता है, जिसका मतलब होता है कि जिस भी विधि से हम लोगों ने व्रत किया था, अब उस विधि को तोड़ते हुए हम उसका पालन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप लोगों ने निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो कल जब आप लोग पारण करोगे तब आप जल के साथ अगर पारण करते हो तो आपका जो व्रत है वो पूर्ण हो जाता है और जल से आपका पारण हो जाता है। इसमें आप भगवान का चरणामृत भी ले सकते हो, वो सर्वोत्तम होता है। अब मान लीजिए अगर आप लोगों ने सफल किया था, मतलब आप लोगों ने दूध लेकर या फिर फ्रूट्स लेकर ये सारी चीजों पे किया था, या फिर आप लोगों ने एकादशी प्रसाद ग्रहण किया है जिसमें कुट्टू का आटा और ये सारी चीजें आप लोगों ने यूज की है, तो फिर आपको कल जो पारण है वो अन्न से करना होगा, तभी आपके एकादशी व्रत का पूर्ण तरह से पारण होगा और आपका व्रत जो है वो खुलेगा। ठीक है, तो ये तो था कि पारण का मतलब क्या होता है। अब पारण कैसे करना है और द्वादशी तिथि पर आपको क्या करना है, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग आज के दिन एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से फ्री हो गए थे, उसी प्रकार कल द्वादशी के दिन भी आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपने स्नान आदि कार्यों से फ्री होकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, युगल जोड़ी की सेवा है, लड्डू गोपाल की सेवा है, जिन भी विग्रह रूप में आप लोग भगवान की सेवा करते हो उनकी आपको करनी है मंगला आरती। मंगला आरती करने के बाद आपको तुलसी महारानी के पास जाकर उनकी सेवा और पूजा करनी है। ठीक है, इतना सभी कार्य हो जाने के बाद अब आपको बनाना है भगवान के लिए सुंदर भोग। भोग में आप लोग जो भी बना सकते हो, जो भी अन्न आपके पास अवेलेबल है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आपके पास अवेलेबल है वही चीज आपको सिद्ध करनी है। सिद्ध करनी है मतलब वही चीज आपको पकानी है। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि क्योंकि हमने 10वीं तिथि से चावल का त्याग किया था, इसीलिए हमें एकादशी के व्रत का जो पारण है वो चावल से ही करना चाहिए। पर देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए अब आपके पास चावल नहीं है तो फिर आप चावल कैसे बनाओगे, पारण कैसे करोगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, चावल से पारण करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दाल, रोटी, सब्जी से भी पारण कर रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी आपके पास अन्न अवेलेबल है उसको आप पकाइए अच्छे से, भगवान के नामों का जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए भोजन बनाइए, और फिर उसे सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना है। भोग लगा दिया, अब भोग लगाने के बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। भगवान को भोग लगाने के बाद ये जो भोग है ना, इसमें से एक हिस्सा जो है वो आपको गौ माता के लिए निकालना होगा, एक हिस्सा जो है वो आपको ब्राह्मण के लिए निकालना होगा, और इसका जो तीसरा हिस्सा होगा वो आपको अपने लिए रखना है, घर वालों के लिए रखना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को गौ माता की सेवा करने के लिए जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है तो वहां अवश्य ही जाइए, अगर आप लोग जा सकते हो, या कहीं कोई गौ पालन करता है तो वहां पर जा सकते हो। काफी सारे लोग ना आजकल शहरों में रहते हैं, तो शहरों में क्या है, अभी गौ माता शहरों में नहीं घूमती है, उन्हें गौशाला में ही रखा जाता है। तो अगर आपके घर से बहुत दूर है गौशाला, सुबह सुबह आपका जाना नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं है, आप उस भोजन को अलग निकाल के रख दीजिए। दिन भर में फिर जब भी आपका गौशाला जाना हो तब आप इस प्रसाद को गौ माता को दे सकते हैं। ठीक है, अब काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका गौशाला जाना ही नहीं हो पाता है, और अगर वो ये भोजन निकाल के रखेंगे तो भोजन खराब हो जाएगा, क्योंकि 2-4 दिन तक वो लोग जा ही नहीं सकते हैं। तब क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी।
ठीक है, अब जो दूसरा हिस्सा था वो हमें ब्राह्मण को देना है। देखिए ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि अगर आप लोग एकादशी का व्रत करते हो तो आपको ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज आप लोग समझिए कि इस कलयुग में सुयोग्य ब्राह्मण का मिलना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। देखिए ब्राह्मण तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सभी जाति से ब्राह्मण है। हमें जाति से ब्राह्मण वाले को दान या भोजन करवाने से कोई फल नहीं मिलेगा। आपको ऐसे व्यक्ति को भोजन करवाना है जो कर्म से ब्राह्मण हो, जो सुयोग्य हो, शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया हो, जिसे दान देने से, भोजन कराने से आपको आपके जो व्रत है उसके फल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ब्राह्मण को आज के समय में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे ब्राह्मण है तो जरूर ही आप उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर पर बुलाइए और उन्हें भोजन अवश्य ही करवाइए, और यथासंभव जो भी आपकी सामर्थ्य है दान दक्षिणा देकर, वस्त्र आदि देकर उन्हें प्रसन्न करके आप लोग विदा कीजिए, ठीक है। अब अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो क्या करना है? तो देखिए अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान दे सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग दक्षिणा निकाल सकते हो। मंदिर के दान पेटी में जाकर आपको दक्षिणा दे सकते हो। देखिए अगर उसी समय मंदिर में जाकर खाना वगैरह आप लोग दे सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर मंदिर जाना नहीं हो पा रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, या कोई सुयोग्य ब्राह्मण है जो उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करो, उतना अमाउंट निकाल लो जितने का आप उनको दान देते, जितने का भोजन प्रसादी आप उनको कराते, उतना अमाउंट निकाल के अलग रख दीजिए। और फिर जब भी आपका मंदिर जाना होता है, जब भी आपको कोई सुयोग्य ब्राह्मण मिलते हैं, तब ये जो अमाउंट है ये आप उन्हें दे सकते हो, तो आपका दान माना जाएगा, ठीक है। गौ माता अगर आपको नहीं मिलती है, मान लीजिए एकादशी वाले दिन या आप उनके पास नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आपको पारण करने के लिए क्या करना होगा? तो फिर आपको गौ माता के निमित्त भी जो आप भोजन उन्हें दे रहे हो, जो भी दान दक्षिणा का अमाउंट है, जो भी आपकी सामर्थ्य है, उसे अलग निकाल लीजिए। जब भी आपका गौशाला जाना होता है तब वहां पर फिर आप गौ माता की इस पैसे से सेवा कर सकते हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि मंदिर नहीं जा सकते, या जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं या मंदिर के जो पंडित जी हैं वो भी ग्रंथों के हिसाब से सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो ऐसे में जो आपने ब्राह्मण के लिए अमाउंट निकाला है, ठीक है, उस अमाउंट से भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है पारण की विधियों का पालन करते जाना है। अब इसके बाद बारी आती है स्वयं के पारण करने की। तो स्वयं का पारण आपको कैसे और किस चीज से करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब हम लोग पारण करते हैं ना, तो देखिए ऐसा नहीं है कि एकादशी के व्रत में अन्न का त्याग किया था तो कुछ भी खाकर आप लोगों ने पारण कर लिया। सबसे पहले तो पारण होगा महाप्रसाद से। महाप्रसाद का मतलब होता है वो अन्न जो भगवान को भोग लगा दिया हो, क्योंकि एक बार जब आप कोई भी चीज भगवान को भोग लगा देते हो उसके बाद वो प्रसादी बन जाती है, ठीक है। तो हमेशा अपने किसी भी व्रत का जो पारण है वो आपको भगवान के महाप्रसाद से ही करना होता है। अब एकादशी के व्रत में कौन से महाप्रसाद से आपको पारण करना है वो मैं बताती हूँ। देखिए एकादशी के व्रत का जो पारण होता है वो जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद से किया जाता है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो कि उनके सूखे चावल होते हैं, जो जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है, फिर उनको सुखाकर उसका निर्माल्य बनाया जाता है। उसी निर्माल्य से, उन्हीं सूखे चावलों से आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आपके पास जगन्नाथ जी का महाप्रसाद नहीं है तो आपके आसपास जो भी जगन्नाथ मंदिर होगा वहां से आप ले सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिल जाता है, तो आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो। मान लीजिए किसी भी परिस्थिति में आपको प्रसाद नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपने अभी जो भगवान को भोग लगाया था, जो तीसरा हिस्सा आप लोगों ने निकाला था, एक तो गौ माता का था, एक ब्राह्मण का था और तीसरा हमने अपने घर के लिए रखा था, तो वो जो महाप्रसाद है उसी महाप्रसाद से आप लोगों को अपने एकादशी के व्रत का पारण कर लेना है। और ये जितनी भी विधियां मैंने आपको बताई है ये सभी कुछ आपको उसी पारण के निर्धारित समय में करना है जो एकादशी व्रत के पारण का समय है। अभी बात करते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत के पारण का इस बार क्या समय है। तो पारण आपको करना है कल, यानी कि 26 जनवरी 2025 को। पारण का समय रहेगा सुबह 7:10 से लेकर सुबह 10 बजे तक। इसी अवधि के बीच में आपको अपने सारे कार्य निपटाने हैं। मतलब जैसे भोजन बनाना, बाकी पूजा पाठ करना, ये सब तो आप 7:10 के पहले भी कर सकते हो, लेकिन मेन जो पारण का प्रोसेस है आपका खुद का, वो तो आपको 10 बजे के पहले पहले कर लेना है। किसी भी स्थिति में आपको देखो ये चीज भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप पारण सही समय पर नहीं करते हो तो एकादशी के व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। आप चाहे तो मोबाइल में अलार्म लगा सकते हो, किसी को बोल के रख सकते हो जो आपको पारण की याद दिला दे, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ज्यादा व्यस्तता के कारण हमारा पारण का समय निकल जाता है। तो
तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इस बार तो पारण का समय बहुत ज्यादा है, 7:10 से लेकर 10 बजे तक आपको लगभग 3 घंटे का समय मिल रहा है। तो इसी अवधि में आपको अपने व्रत का करना है पारण। आई होप मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दे दिए हैं और सारी चीजें मैंने पारण से रिलेटेड कवर कर ली हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो बिना लाइक किए आप लोग बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।